इराक जाने वाले ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफ़र से जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट न लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास लफ्ता की मुलाकात। इराक में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के मुतालिक भी गुफ्तगू। अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन से जायद फीस लेने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। इराक में पुलिस लाइन ऑफिसर तैनात किया जाएगा। इराकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को इराक दौरे की दावत। एबटाबाद में ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, सयाहों की गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में बहन भाई जाँ बाग, 2 जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात। मकतूलीन की उम्रें 22 और 24 साल थीं। ताल्लुक हंगू से था। मुलजिमान ने पुलिस से राब्ता करके कत्ल की वारदात से आगाह किया। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर मिनोअन अमल किया। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आईनी हक है। आइन में वाज़ेह है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। कवानीन के मुताबिक 3 दिन में कोई पार्टी ज्वाइन करना होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून पहले ही मौजूद था, बिल के जरिए कानूनी शक्ल दी, रिलीफ ना मांगने वालों को रिलीफ दिया गया। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बोले, PTI ने यहाँ शेख मुजीब का बयानिया बनाया। बानी PTI ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया। एक मुजस्मा गिरने से बानी PTI ने अपना बयान बदल लिया। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ दोबारा इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा, हसीना वाजिद तो भारत चली गई, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और ये सब लोग कहाँ भागेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी, मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। बांग्लादेश में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मलिक मुल्क में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत में शामिल दीगर अरकान के नामों को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। अबूरी हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद मुल्क में इलेक्शन कराए जाने का इम्कान। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तिबी मुआयने के बाद कल पेरिस से बांग्लादेश पहुंचेंगे। हुकूमत में सिविल सोसाइटी और तलबा के नुमाइंदे भी शामिल। हसीना वाजिद के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। साबिक वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद। आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने तलबा एहतजाज दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने के बाद जलाओ गहराव और लूट मार के वाक़यात। बांग्लादेशी मीडिया का अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज़ायद रहनुमाओं और अहले खाना की लाशें मिलने का दावा। अवामी लीग के मकतूलीन के घरों और कारोबारी मराकज़ में लूट मार की गई। लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़कर जाने के बाद मिली। बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय दरअंदाजी मुस्तरद कर दी। शेख हसीना ने फरार के बाद बांग्लादेश में जारी मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुजाहिरों में बांग्लादेशी अवाम का भारतीय नाम नेहाद कठपुतली हुकूमत को मुस्तरद करते हुए भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। बांग्लादेशी अवाम की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हिंदुओं की रिहाइशगाहों पर पथराव, मंदिरों पर भी हमले किए गए। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेजी से मामूल पर आएं।
बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा, यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात जल्द मामूल पर आएंगे। हीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब। भारतीय एयरपोर्ट पर शेख हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया गया। भारत पहुंचने पर भारतीय मुशीर अजीत डोवल और वजारत खारजा के अफसरान ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नफरत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पेशावर में वर्सिक रूट पर पुलिस गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिंध में तालीमी इदारों में बच्चों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदाद मुनशियात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को ना रोका गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल के मुलजिमों को ट्रेस कर लिया गया। मुलजिम बाप, बेटा और भतीजा हैं। मुलजिम चोरी की मुतादिद वारदातों में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर पहला कातिलाना हमला भी इन्हीं मुलजिमों ने किया था। कराची में जौहराबाद राशिद मिन्हास रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। एहलकार के सीने पर गोली लगी थी। मुलजिमान एहलकार का असलहा और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। नारोवाल में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल बड़ा भाई निकला। बड़े ने छोटे भाई के गले में रस्सी डालकर कत्ल किया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि छोटे भाई को लड़की से ताल्लुकात रखने से मना करता था। खैरपुर में 3 बच्चियां झील में डूब गईं। 2 जांबाज, 1 को बचा लिया गया। अहले इलाका ने अपनी मददात के तहत बच्चियों की लाशों को बाहर निकाला। मुल्क भर में मॉनसून का स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर और खारिया में बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। शाहीन आफरीदी की बजाय सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा शामिल। नसीम शाह, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली, साइम अयूब, सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। भारतीय खातून रेसलर को ज्यादा वजन के बायस पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगट का वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक विनेश फोगट ने गुज़िश्ता रोज 50 किलोग्राम रेसलिंग कैटेगरी में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। आज़ादी चौक, भाटी चौक, लोहारी और अतराफ में बारिश। गार्डन टाउन, शादबाग, शादरा, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी और समनाबाद में भी बादल बरसे।